स्ट्रीम पे जुड़े हैं। अगर आप पहली बार आए तो आपका स्वागत है। बंदे का नाम है जेमी ऑल्टर, शो का नाम है T20 अड्डा। और फिर से एक बार मेरे साथ आज खूब सारी क्रिकेट बातें करने जुड़ेंगे मनविंदर बिस्ला, आईपीएल विनर एंड फनी मैन सौरभ पंत। एनी मोमेंट नाउ माय टू फ्रेंड्स, माय एस्टीम्ड गेस्ट्स विल बी बैक ऑन द शो। आपका दिन कैसे चल रहा है? क्या आप, चलिए मैं समझता हूं कि आप कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल का बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज भी तो मैच है यार। देखिए देखिए मैंने कौन सी टीम की जर्सी डाली है, न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स। हालांकि अक्सर मैं कहता हूं कि मैं एक न्यूट्रल सपोर्टर हूं कुछ टीमों का, और मैं ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट टीम का सपोर्टर हूं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम, आई मीन व्हाट इज नॉट टू लाइक अबाउट द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोस्तों। इनमें जिगरा है, इनमें टैलेंट है, इनमें ह्यूमिलिटी है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम 90s को देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम थी, वो सभी का न्यूट्रल टीम था, लेकिन जो हाल है न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज टीम का, और ऑफ कोर्स इस विश्व कप में तो वेस्ट इंडीज है ही नहीं, तो मेरा ये मानना है कि न्यूजीलैंड इज अ टीम दैट एवरीवन वुड बी देयर न्यूट्रल टीम। अगर आप इंडिया के फैन हो, अगर आप पाकिस्तान के फैन हो, अगर आप इंग्लैंड के फैन हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हो, आप कोई सा भी टीम के आप फैन हो, अगर एक टीम है दोस्तों जिन्हें आप हर मैच में बैक करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट व्हेन दे प्लेइंग योर टीम, तो मेरे हिसाब से वो है न्यूजीलैंड। गरिमा त्रिपाठी सिंह, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो गरिमा, कैसी हैं आप? स्प्रेड द वर्ड, ड्रॉप इन, से हाय टू मी, से हाय टू सौरभ, से हाय टू मनविंदर। शो का नाम है T20 अड्डा। हम आज बात करेंगे होने वाले पहला सेमीफाइनल के बारे में। एक तरफ न्यूजीलैंड, एक तरफ पाकिस्तान, टू इलेक्ट्रिक टीम्स। पाकिस्तान ने क्या जोरदार वापसी करी है इस वर्ल्ड कप में, और शायद बहुत लोग इन्हें सबसे डेंजरस टीम मानेंगे, बट लाइक आई सेड, आई एम बैकिंग द ब्लैक कैप्स, तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। शो का नाम है दोस्तों T20 अड्डा, आपका स्वागत है। एंड जस्ट टू सेट द मूड, लेट्स गेट दिस शो स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, शो का नाम है T20 अड्डा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। समी कह रहे हैं हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गरिमा सिंह, हाय हाउ आर यू? एंड वी आर जॉइंड एनी सेकंड नाउ बाय मनविंदर बिस्ला। ऑलवेज दोस्तों अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद दिस जेंटलमैन। इनकी क्रिकेट जानकारी तो है ही, इतने सालों से खेल चुके हैं, बट इज आल्सो वेरी गुड एनालिस्ट एंड अ वेरी गुड पर्सन। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जेमी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। लग रहा है आप आज लेकिन, आप मैं तो सर, मैं लग रहा हूँ केन विलियमसन का मैं दूर का कोई रिश्तेदार हूँ, पर आपने भी कोशिश करी कुछ ग्रे डालने की सर। कोशिश करिए क्योंकि आई वांट कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि नॉट बिकॉज पाकिस्तान, बिकॉज वो लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में जिस प्रकार उनका प्रदर्शन रहता है, एंड यू नो कि एक टीम ऐसी है कि वो हमेशा बायलैटरल सीरीज में नॉर्मल से क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आता है, मतलब बैंग ऑन, मतलब क्या परफॉर्मेंस रहती है, और मतलब आई थिंक जिस तरीके से टीम जेल करती है, जस्ट फैंटास्टिक। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड, बिकॉज़ इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और हमारे व्यूअर्स तो जानते होंगे कि अब तक इन एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड कप इंडियन टीम हैज नॉट बीन एबल टू बीट न्यूजीलैंड। तो जो भी होगा फाइनल में, मैं तो चाहता हूं कि एक तरफ इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट लाइक यू सेड, अगर न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंचेगी, मुकाबला जबरदस्त रहेगा। बट इट इज सरप्राइजिंग सर कि जिस देश में लोखंडवाला से कम लोग हैं, दे हैव कंसिस्टेंटली मैनेज के हर विश्व कप में। और ये भी आपको याद दिला दूं, आप तो जानते हैं, हमारे व्यूअर्स शायद भूल चुके हैं कि दे आर द WTC, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हकदार यही हैं। तो क्या है कि इस छोटे से देश में जहां पे इंसानों से कम, I mean, there are more sheep in New Zealand and less people. They consistently manage to punch above their weight at these tournaments. आई फील अगर आप देखते हैं ना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ना कि आप किस तरीके से प्रेशर को लेते हैं, किस तरीके से जो टीम है ना वो कैसे जेल करती है। एंड आई थिंक दैट्स अ स्पेशल थिंग अबाउट द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, क्योंकि जैसे आपने कहा भी कि कि बहुत बड़े अमाउंट पे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, बट उसके हिसाब से अगर आप देखें मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, जहाँ क्रिकेट का नाम आता है ना, ये टीम कंसिस्टेंटली आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलती है। और जो उसका बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जिस तरीके से मतलब प्लेयर्स को रोल्स क्लियर हैं कि मेरा रोल ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि यार मैं 2 मैच में अच्छा नहीं करूँगा तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा।
तो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है प्लेयर्स के लिए, अगर आप स्पेशली इंडियन टीम की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में लेना आपका नुकसान हो जाता है, कि प्लेयर्स वो एक कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं अपनी एबिलिटीज़ के अंदर। देन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार 2 मैच मेरे 3 मैच खराब हो गए, तो मेरी जगह मेरे प्लेस लेने के लिए 3 या 4 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अब वहीं न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं, दे हैव ए सेट फार्मूला कि हमारे ये प्लेयर्स हैं, अगर कोई इंजरी होती है देन इसकी जगह ये आएगा, अदरवाइज कौन किस समय पे बॉलिंग करेगा, क्या बैटिंग ऑर्डर है। 2-4 मैचेस खराब भी हो जाते हैं, दे स्टिल बैक दैट टैलेंट, बिकॉज उनको पता है कि इसके बाद अपॉर्चुनिटीज या उनके पास ऑप्शंस उतनी सारी नहीं है। करेक्ट। तो यही प्लेयर्स के लिए ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा होता है, व्हेन दे नो कि यार टीम मैनेजमेंट इज गोना बैक मी, और नॉट बैक एक दो मैचों के लिए नहीं है, वो एक लंबे टाइम के लिए बैक करेंगे मुझे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज लाइक यू सेड, जब जब टैलेंट कम है तो रोल डेफिनेशन इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बहुत लोग शायद ये देख के मनविंदर हैरान होंगे कि मार्टिन गप्टिल, हु इज देयर लीडिंग रन गेटर, जिनका ये सातवां, मतलब ही प्लेड 7 T20 वर्ल्ड कप्स, एक युवा खिलाड़ी फिन एलन के आने से इस टीम ने ये कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर को बाहर करें। बट लुक एट व्हाट फिन एलन डिड। बहुत लोगों ने शायद कहा होगा कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक पहुंचेगी, शायद लोगों ने ग्रुप के हिसाब से देखा था, यू नो व्हाट, देयर इज इंग्लैंड, देयर इज ऑस्ट्रेलिया, सो इट विल बी ग्रेट इफ न्यूजीलैंड कम, बट दे माइट नॉट। बट एक पारी में फिन एलन ने शायद 45, ही गॉट 45 ओवर, पर उस एक पारी से जो झटका ऑस्ट्रेलिया को मिला, और इन हाइंडसाइट बिकॉज ऑफ दैट मैच दे एंडेड अप फॉलिंग बिहाइंड। बिल्कुल इनका एक मैच वॉश आउट हुआ था, बट इट्स अबाउट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज। यू आर समवन हु नोज अ लॉट अबाउट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज, दैट 90 odd you got for KKR। फिन एलन जैसे प्लेयर क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उस पारी के बाद मनविंदर, ही इज नॉट डन एनीथिंग ग्रेट, बट टू हैव दैट टीम बैकिंग के विश्व कप के पहले मैच में मार्टिन गप्टिल जैसे दिग्गज खिलाड़ी को हम बाहर बैठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गिव यू दैट चांस। व्हाट वुड समवन लाइक अ फिन एलन, जो अपना पहला साल खेल रहे हैं इतने बड़े सेमीफाइनल में, वो क्या सोच रहे होंगे? ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं ना कि उनका रोल, अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखते हैं ना, तो बहुत क्लियर है कि आप जाके ना सिर्फ मारो, कि आप जो फर्स्ट पावर प्ले है ना उसका पूरा फायदा उठाओ, और वो उनका नेचुरल गेम भी है। उनके नेचुरल गेम के हिसाब से उनको एक रोल दिया गया है कि आप इस वर्ल्ड कप के अंदर जो शुरू में है, अगर आप देखते हैं कॉनवे एक समय लेते हैं अपनी बैटिंग करके, करेक्ट। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी से रन बनाएंगे या बहुत, यस कवर करते हैं बाद में। केन विलियमसन समय लेते हैं, शुरू की 15-20 बॉल रन बॉल खेलते हैं, करेक्ट। तो उनके साथ आपके पास एक ऐसा बैटर होना बहुत ज़रूरी है, जो जाके स्ट्राइक रेट अच्छे से बैटिंग करे, जो लगातार वो प्रेशर है ना बॉलर्स के ऊपर बना के रहे, क्योंकि अगर वो आप मारने की कोशिश नहीं करेंगे ना, बॉलर्स को भी दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, की है ना फटाफट 2 ओवर डालने हैं पावर प्ले में, डाल के 2 ओवर में 12 रन दे निकल जाओ, क्योंकि बैट्समैन अपने आप कोशिश करेगा। तो इट्स अ वेल थॉट प्रोसेस कि किस तरीके से करना है, उस तरीके से उस प्लेयर को बैक भी, क्योंकि अगर जैसे आपने बोला भी ना कि एक इनिंग खेली है, ऐसे प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं कि वो लगातार आपको वर्ल्ड कप के अंदर 300 रन नहीं बना के देंगे, लेकिन वो 150 रन भी बना के देंगे ना, तो 150 रन इतने मायने रखते हैं ना आपकी टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने वो पावर प्ले के अंदर एक रिस्क बहुत ज्यादा लिया है, अपनी विकेट की वैल्यू थोड़ा कम करके वो टीम की वैल्यू ज्यादा करते हैं। एक जो स्पेशल रोल दिया गया है उसको उसको समझते हैं, और ऐसे प्लेयर्स थोड़े रिस्क ज्यादा लेते हैं। जिस बैटिंग के अंदर रिस्क ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो एवरेज कम देखने को मिलेगी, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और T20 के अंदर वो स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखता है। क्विक फायर 20 और 30 आप पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक कि इनकी टीम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और नंबर आप 4 पे भी देखेंगे ना, तो उन्होंने भी क्या कमाल किया है। जबरदस्त जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं ना, आई थिंक ये वर्ल्ड कप बिल्कुल, में जो उन्होंने एक बिल्कुल। शतक बनाया, जब और स्पेशली शतक तब बनाया जब आउट हो गए थे जल्दी, टीम इतनी करेक्ट। अच्छी पोजीशन में थी नहीं। आई थिंक इसी वजह से कह रहा हूँ कि, और इस वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे ना, बहुत लंबे से समय से खेलते हुए नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले इस टीम में उन्होंने जगह बनाई है, लीग्स वगैरह खेल रहे थे, T20 लीग्स खेल रहे थे, बट एक पर्टिकुलर रोल दिया गया और फिर उनको बैक किया गया। ये नहीं कि 2 मैच खराब हुए तो चलो जी आप बाहर बैठो थोड़े दिन फिर देखते हैं कि मौका मिलेगा। प्रॉपर्ली बैक किया, दैट्स व्हाई आई थिंक इस टीम मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खास ये टीम है। बहुत खासियत है, स्ट्राइक रेट पे आएंगे बिकॉज ग्लेन फिलिप्स ने ऐसी पारी खेली। बट आई एम गोना पुट अप अ फर्स्ट पोल फॉर आवर व्यूअर्स हियर। पहला सवाल ये है दोस्तों, इज हु डू यू थिंक आर फेवरेट, इज इट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड? बिल्कुल आपने सही बात करी, एंड दिस इज व्हाई आई पुट अप दिस पिक्चर मनविंदर, ऑफ
of ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स काफी समय से खेल रहे हैं, फिन एरन से तो बहुत ज्यादा उन्होंने क्रिकेट खेला है, बट दैट सिचुएशन मेरे हिसाब से सूर्य कुमार का वो 60 ऑड दैट ही गॉट एट पर्थ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बाद से अगर एक ऐसी पारी आई है पूरे टूर्नामेंट में जहां पे 3-4 विकेट्स गिर चुके हैं, सामने की टीम आपके ऊपर बिल्कुल चढ़ चुकी है, पर इस बंदे ने स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए ही डिड नॉट स्टेप अवे फ्रॉम हिज टेम्पलेट। वी स्पोक अ लॉट अबाउट कि सूर्य ने उस दिन जो खेला 30 बॉल्स में 50, स्ट्राइक रेट 190 ऑड, ही डिड नॉट चेंज हिज टेम्पलेट। पर ऐसे खिलाड़ी का वहां करना जहां पे 3 विकेट नहीं, नो वन इज मैनेज टू हैंग अराउंड, इट इज अ बिग स्टेटमेंट। और ऐसे प्लेयर्स यू एक्सपेक्ट, चलो केन विलियम्स तो है ही दिग्गज प्लेयर, मे बी कॉनवे, बट सामने की टीम सोच रही होगी कि यार सूर्य के बाद अगर कोई इंपैक्टफुल नंबर 4 है तो ये वही है, ग्लेन फिलिप्स। बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैं जैसे भी मैं कह भी रहा था ना कि वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन वो न्यूज़ीलैंड टीम के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर या देखते हैं इन एंड आउट, कभी कभी थे, कभी नहीं थे, कोई ऐसी स्पेशल परफॉर्मेंसेज़ नहीं आई हैं कि इनका नाम हमेशा कोई याद रखे। बट द थिंग इज़ कि जिस तरीके से अपने इसको इन्होंने अडॉप्ट किया ना इस रोल को, और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आती हैं, और मुझे लगता है टी20 एक ऐसा गेम है ना, जहाँ पे आप अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं बिना चिंता करे। आप वो बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे ना, फ़ियर रहेगा कि कि मुझे ऐसे नहीं करना, यार आउट ना हो जाऊँ। ये एक ऐसा गेम है जो आप जहाँ पे पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पेशली अगर बैटर की बात करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने आप को खुल के नहीं खेलेंगे, तो आप बेशक से एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अपनी टीम के लिए मैचेस नहीं इतने जिता पाएँगे। यस, विराट कोहली इज़ अ स्पेशल गाय कि जो 50 प्लस एवरेज लेके चलते हैं टी20 के अंदर, उसके बाद स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, बट ही इज स्पेशल। वो मतलब आप हर कोई प्लेयर ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक मतलब पूरे एक एरा के अंदर बात करते हैं तो एक या दो प्लेयर ऐसे आते हैं। अदरवाइज जिस वर्ल्ड कप में आई थिंक इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत सारे लोग इनको याद रखेंगे, और अभी न्यूजीलैंड की टीम के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा और लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। बिल्कुल, एंड ऑल द लाइक यू सेड ऑल द सक्सेस ही इज फाउंड इन लीग्स। सक्सेस छोड़िए, एक जो अनुभव मिलता है लीग्स खेल के, दिस वी आर सीइंग फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स। और बहुत ऐसे प्लेयर है, समझ लाइक जिमी नीशम, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन जिमी नीशम का दिन रहा तो वो आपको 12 में 30 दे सकते हैं। डेरल मिचेल ने पिछले विश्व कप में क्या परफॉर्मेंस दिया था, रन्स उनके थोड़े कम थे, बट इन दैट बिग मैच इन द सेमीफाइनल ही गॉट रन्स। और फिर फाइनल में केन विलियमसन, उनकी टीम हारी, बट आई रिमेंबर ही गॉट 80 ऑड इन द फाइनल। तो इनके पास 1 से लेकर 11 तक ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी दे कैन परफॉर्म। हमारे पास भी एक है खिलाड़ी जो अब तक आए नहीं है, कमेंट डालने के लिए उनके पास बहुत समय है, पर अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, शायद वो अपना वो टोपी ढूंढ रहे हैं। सौरभ पंत, कैन यू प्लीज ज्वाइन अस ऑन द शो? बड़े कमेंट्स डाल रहे हो, फ्री टाइम में है। सौरभ कह रहे हैं कि ये दोनों बातें अच्छी कर रहे हैं, मैं आराम से बैकग्राउंड में बैठता हूँ, आराम कमेंट से डालता हूँ। ऋषभ पंत भी नमस्कार खेल रहे हैं, नमस्कार अभी पता दोस्तों, कुछ सॉरी फॉर द हुआ। डिले। मैं आज फिजियोथेरेपिस्ट के पास था बिकॉज आई स्टिल थिंक कि आई कैन मेक इट टू द इंडियन टीम एट द एज ऑफ 42 नेक्स्ट ईयर। बस थोड़ी फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अभी मेरे शोल्डर पे बहुत अच्छा काम किया गया है। दे वर पुटिंग नीडल्स इनसाइड मी एंड आई हैव नीडल्स इन मी एंड आई एम लाइक मेरा ग्लैंड्स का लाइव है जी, लाइक बैठ यहाँ पर। सो आई थिंक नाउ आई कैन रिप्लेस बुमराह इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आई थिंक आई एम रेडी। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं वेलकम सौरभ पर, हम भी आपका इंतजार कर रहे थे। आई होप ऑल दी नीडल्स डोंट हैव अ टू नेगेटिव इम्पैक्ट and you stay positive and healthy, because forget that, like Maninder said last time, we need a solid keeper batsman also. So I think somewhere inside Saurabh Pant's Sharia there's also a keeper hiding somewhere. या पर वो सौरभ, कीपर का सीन जो है ना, ये वाला जो ऐसे कीपर बैठते हैं ना, लाइक आई डोंट थिंक आई कैन मेंटेन दैट पोजीशन फॉर टू लॉन्ग। जब आई विल बी लाइक भाई स्पिनर्स नहीं अलाउड है, मुझे बस मीडियम पेस चाहिए और मैं दूर खड़ा रहूंगा आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, देन इट्स पॉसिबल। मतलब आप हॉस्टल में ज्यादा टाइम नहीं बताया आपने, अगर आप 10-12 साल हॉस्टल में होते तो ये बड़ी आराम से कर लेते आप। लेकिन सौरभ, यू हैव टू टेल अस कि आपका फॉर्मेट कौन सा सबसे बेस्ट है। यू लाइक यस, टी20, वनडे, कौन सा वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो आप? टेस्ट मैच में, टी20 में, 50 ओवर्स में? मनविंदर, अगर अगर टैलेंट की बात करें तो नन, अगर अगर सपनों की बात करें तो सारे। लाइक जब जब आई थिंक हम सब जब आई थिंक 11-12 की उम्र में, आई मीन यू तो वो प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेट, मैं तो अपने घर में क्रिकेट खेलते रहता था एंड आई वुड ऑलवेज मेंटेन अ बुक ऑफ हु इज द बेस्ट स्कोरर एंड इट वुड बी सचिन, नंबर 2 आई वुड बी नंबर 1। तो आई थिंक बुक क्रिकेट में आई वाज चैंपियन। बट या नाउ लेट्स सी, अभी इसमें हो सकता है कि नहीं। आई स्टिल हैव होप।
That's a very good segment, segue into our next segment, Total Recall. बुक क्रिकेट में तो इतनी बार कॉर्डनी वॉल्श और एम्ब्रोस ने मेरे लिए शतक मारे थे बैक बेंचर में कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत Yeah. बहुत बार. Let's get into our first segment here called Total Recall, when we'll talk about आज का मैच. तो दोस्तों, इन दोनों दोनों टीमों ने बहुत बार एक साथ खेले हैं, एंड आई वाज सेइंग देव एक्चुअली बिन सम वेरी क्लोज मैचेस. मतलब 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 1 विकेट. पर अगर हम आज के मैच के बारे में देखें, मनविंदर, सौरभ, do you think it's going to be one-sided, or are we going to see another close match? Because Pakistan तो है ही unpredictable. New Zealand have played very good cricket. One-sided match or a thriller? आई थिंक थ्रिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से बात करेंगे, पाकिस्तान की बेशक से इस वर्ल्ड कप में वो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी, बट लास्ट कुछ मैचेस में जो मोमेंटम लेके आ रहे हैं, वो टीम थोड़ी सेटल होती, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से लगातार बात हो रही थी पहले ना कि सिर्फ 2 ओपनर्स हैं, उसके बाद बैटिंग लाइनअप में वो एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है. बट उसके बाद अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने ही सब कुछ किया है. दोनों के Yep. दोनों ओपनर्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है. बेशक से वो एक पिछले कितने सालों से लगातार इस टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत ही साधारण प्रदर्शन रहा है. उसके बावजूद ये टीम सेमीफाइनल पहुंची है, क्योंकि उनके पास एक बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है. पाकिस्तान के पास हमेशा से बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आगे देखेंगे ना, पेस तो है ही उनके पास, लेकिन वो जिस तरीके से वेरिएशन है, शादाब की जो फॉर्म है, बाकी आप पेसर्स भी देखते हैं बहुत यंग हैं, लेकिन उन्हें एज में बहुत यंग है, लेकिन जो काम किया बहुत एक्सपीरियंस एक अटैक के साथ किया है. तो आई थिंक जो इस वर्ल्ड कप से पहले था कि सिर्फ ओपनर्स के नाम पे ये टीम खेल रही है, वो बिल्कुल ही चेंज हुआ है. मिडिल ऑर्डर्स ने लगातार वो कंट्रीब्यूट किया है, बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. ऑलराउंडर शादाब की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है. एक हाई, मुझे लगता है हाई प्रेशर गेम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वो बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी करी, तो मुझे लगता है ये एक टीम ऐसी है, मोमेंटम लेके आ रही है. वहीं आप न्यूजीलैंड को एक देखते हैं तो वो एक मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स की ना सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस टीम होगी, क्योंकि यही जो बैच है ना, सिर्फ एक आधे प्लेयर्स को छोड़ दें तो लगातार वो वर्ल्ड कप में T20 हो, 50 ओवर्स हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, यही प्लेयर्स आपको खेलते हुए देखते हैं. मैक्सिमम प्लेयर्स वही देखते हैं, ये टीम के पार्ट रहते हैं. तो मुझे लगता है कि वो हाई प्रेशर गेम के अंदर देनो कि करना क्या है, किस तरीके से मैनेज करना है. अगर कोई प्रेशर सिचुएशन आ भी गई तो वो घबराना नहीं है. हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस इन अ हाई प्रेशर गेम. तो आई थिंक उस लहजे से देखेंगे तो न्यूजीलैंड कहीं बेटर जगह पे खड़ी है. सौरभ, I think दोनों टीम सेम ही है. Like there's so much similarities. विकेट कीपर बैट्समैन इज द ओपनिंग बैटर. दोनों कैप्टन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बैट के साथ. एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो सारे इंडिया फियर करती है दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स को. एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, एक पेस बॉलर जो काफी यंग है, हु इज ट्राइंग टू बिल्ड हिट द 150 मार्क. तो आई एम लाइक, यू जस्ट चेंज, लाइक इफ यू चेंज द जर्सीज. अगर शादाब खान wears Ish Sodhi's jersey, you'd be like, हाँ, player तो roughly same है, except one of them knows how to bat way better. So that both the sides seem so similar in everything that they do, except the only difference so far has been कि New Zealand fielding is way better. That's it. I think end में यही होने वाला है. The team that doesn't drop 3 catches will win. I think is like I would apply this to both the semi-finals and finals. जिस team जो team catches drop करेगी वो हारेगी, and the other, because I think the margins between these two teams is just too बहुत ही छोटे margins हैं. जी बात है. मैंने एक पोल लगाया था व्यूअर्स के लिए, द कैप्टन विनिंग द टॉस शुड बोल. 56% व्यूअर्स कह रहे हैं they should bat. Not surprising, but I want to pick up something you have rightly talked about, both of you. That is this guy जो अभी हमारे स्क्रीन्स पे आएंगे, शादाब खान. सभी बात करते हैं इनके पेस बॉलर्स के बारे में. He is their leading wicket taker with 10 wickets. Batting though we can bat. We saw that first ball 6. He got a half century. It proved pivotal. But Shadab, Manvinder and Saurabh, he's giving runs at 6.22. Leg spinners ने काफी अच्छी bowling की है इस पूरे टूर्नामेंट में. But the way that this guy has done the job, I just think it adds to that unpredictability factor. हम सब करेंगे Naseem Shah, Haris Rauf, Filana Dimkana, and then he comes along and takes 4 for 10 on any given day. न्यूजीलैंड के पास भी इश सोडी है, बट वो काफी इनकंसिस्टेंट रह चुके हैं. I just go back to what we talked about last time. एक तरफ मिचेल सैंटनर के 4 ओवर्स, जो सी भी टीम होगी, they're going to want to play him carefully. But what he does is sometimes he gives runs, but that wicket taking ability, the variety, how crucial is he shaping up for a team that man to man has a much better chance?
आप शादाब के बारे में बात कर रहे हैं? जी, शादाब, शादाब, बिल्कुल। तो शादाब का जो अगर आप देखते हैं ना कंट्रीब्यूशन एज़ अ ऑलराउंडर इस टीम के अंदर है। अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ लेग स्पिनर खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान प्रीमियर लीग में लगातार वो जब टीम में कैप्टन बने, प्रमोट किया अपने आप को, वो जो बैटिंग का एक्सपीरियंस आया ना, कॉन्फिडेंस आया, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिख रहा है कि आप देखते हैं 6 नंबर पे आके बहुत क्रूशियल नॉक्स खेलते हैं। अभी न्यूज़ीलैंड में जब वो थे ट्राई सीरीज़ खेल रहे थे, तो उनको 4 नंबर पे ही भेजा बैटिंग करने के लिए कि ऊपर जाओ, क्योंकि टीम जानती है कि वो उनमें जो एबिलिटी है बैटिंग की, वो खाली 6-7 नंबर पे नहीं है, वो ऊपर जाके भी मैच जिता सकते हैं। या और ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं अपनी टीम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हार्दिक पांड्या है हमारी इंडियन टीम की, अगर बात करें कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, मतलब फील्डिंग कहीं करा लो, बॉलिंग कभी किसी सिचुएशन में डलवा लो, बैटिंग कहीं करा लो, मतलब दे कैन विन मैच ऑन देयर ओन, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर। ऐसे ही शादाब पाकिस्तान टीम के लिए हैं। आप बॉलिंग कभी भी उनसे डलवा सकते हैं। प्रेफर जो ज़्यादा ये करते हैं कि 6 ओवर के बाद करें, कि जैसे ही 6 ओवर खत्म हुए उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं। उसके बाद रन्स तो रोकते ही रोकते हैं, लेकिन विकेट्स भी लेते हैं। तो जो मिडल ओवर्स में जो दूसरी टीम को मोमेंटम चाहिए होता है ना, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी टीम है 6 ओवर के बाद उनका नेक्स्ट 6 ओवर्स ये प्लान रहता है कि 7-8 रन की एवरेज से रन बनते रहें, रन रेट बनते रहें और विकेट ज़्यादा ना लूज़ करें, ताकि बैक एंड में जाके वो बड़े-बड़े हिट्स लगा सकें। वो शादाब रन्स रोकते हैं, इसी वजह से विकेट्स मिलती हैं। विकेट्स मिलती हैं तो वो आखिर के 5 ओवर जो टीम्स प्लान कर रही होती हैं मारने के लिए, वो प्लान उनका खराब हो जाता है। तो आई थिंक अगर न्यूज़ीलैंड को यहाँ मैच जीतना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो शादाब को किस तरीके से बैटिंग भी करते हैं और फिर बॉलिंग भी करते हैं। खाली क्योंकि ही इज़ अ प्रॉपर 3 डायमेंशन प्लेयर, तो उनको 2 डायमेंशंस को कंट्रोल करने बहुत ज़रूरी हैं। Yeah. Sort of, there's been a lot of talk about, I think we also touched upon it, the parallels with 1992 के पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी। उनके कप्तान उस समय इमरान खान थे। उनका बल्ला नहीं बोल रहा था, bowling was not going, there was a lot of problems, they needed to win, there was a washout there also, फिर the whole corner tigers thing happened. सोशल मीडिया इज वेरी कन्वीनियंट व्हेन यू वांट टू बिल्ड अप अ नैरेटिव, पर उस लिहाज से अगर देखें, जो पाकिस्तान 2 मैच हार चुकी थी, नाउ दे वन 3 इन अ रो, इज दैट मोमेंटम, और जो जैक 2-3 टीमों ने उनको दिया है, इज दैट आल्सो गोना प्ले अ फैक्टर, और यू थिंक कि छोड़ो यार, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, हम ही सबसे डेंजरस टीम है अभी फिलहाल? नहीं, मोमेंटम तो काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे इमरान खान ने मोमेंटम का इस्तेमाल करके इवेंचुअली ही इज रीच वेयर ही इज, तो आई थिंक अभी 27 साल में बाबर आजम विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक दैट इज द करेक्ट फ्लो टाइप से है ऑफ ना? इवेंट्स। आई थिंक मोमेंटम को, दैट्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, इज लाइक हाँ, वर्ल्ड कप जीतना, फिर ये सब, एंड ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंड रिसेंटली, लेट्स होप दैट डजंट हैपन टू एनीबॉडी एवर, बट आई लाइक शादाब खान। आई थिंक शादाब खान इज, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में 3 ऐसे लेग स्पिनर्स हैं जो आई थिंक काफी अंडररेटेड है, एंड आई वुड से एडम ज़ैम्पा ऑब्वियसली इज नॉट अंडररेटेड एनीमोर. Like he would probably be the best leg spinner after. I mean, Rashid Khan is a mystery spinner, so I don't know if he counts as a leg spinner. But Shadab Khan has always been also a captaincy type जो बातें करते रहता है ना. It's quite interesting. Like when he said after the Asia Cup that we are a good team, but we are not a champion team. I remember hearing that and thinking कि oh, that's quite interesting. Now again, the thing is कि शाकिब अल हसन ने recently ऐसा ही कुछ बोला और लोग उस पे हंस रहे थे. पर शादाब खान ने बोला because he's younger and better looking. People are like this is sensible. I'm like no, Shakib Al Hasan also said the same thing. So yeah, I hope it becomes like. By the way, Sean Pollock, I mean to remind you of 1992. What helped Pakistan in that World Cup was reverse swing, and Sean Pollock has right now said that the wicket is too paced और पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग मिल सकता है. आई एम जस्ट क्यूरियस मनविंदर, इज मतलब 20 ओवर के मैच में कैन यू एक्चुअली गेट रिवर्स स्विंग, मतलब और लास्ट 2 ओवर्स लाइक डेथ में यू विल गेट इतना हो सकता है क्या, मतलब इन 20 ओवर्स? While you answer, I just want to get my phone charger. You keep talking, मेरा charger is not plugged in. I'm coming. आई थिंक ये जो डिपेंड करता है कि जो पिचेस का स्क्वायर है ना वो कैसा है. अगर इफ दैट इज ड्राई, तो वहाँ पे वो बार बार थ्रो करके या रफ करके, आजकल हम क्रॉस सीम बॉलिंग करके भी एक साइड को रफ करके देन हम लोग बॉल को बनाते. T20 में अगर आप पाकिस्तान का पिछला मैच ही देखेंगे, तो मुझे जो मैंने देखा था, जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ गेंदें वो काफ़ी रिवर्स की तरह चल रही थी. वो टीवी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया था एक बैट्समैन को, राइट हैंडर बैट्समैन को, वो जिस तरीके से बॉल स्विंग हुआ था, वो नया बॉल स्विंग नहीं हो सकता, क्योंकि आप 18-19 ओवर में बॉलिंग कर रहे हो, तो वो अगर होगा तो रिवर्स स्विंग ही होगा. एंड जितना मैं क्रिकेट खेला हूँ, पाकिस्तानीज दे हैव आर्ट, क्योंकि किस तरीके से बॉल को बनाना है, किस तरीके से बॉल बनाना तो फिर भी आसान काम होता है. जिस हिसाब से उस
रिवर्स स्विंग को इस्तेमाल करना है, वो खासियत है इन प्लेयर्स की, इन बॉलर्स की, क्योंकि हमेशा ये बिल्कुल ड्राई विकेट्स पे खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दिन हो कि अगर नया बॉल कुछ नहीं हुआ तो फटाफट बॉल को बनाना है। तो हाँ बनाना है कि पहले बहुत साल पहले वो किसी और तरीके से अनफेयर मीन से बना लेते थे, बट जो अभी जिस तरीके से बॉल बनता है बहुत ही फेयर मीन से बनता है। दे हैव देयर ओन ट्रिक्स की कभी आउटफील्ड से थ्रो करेंगे स्क्वायर के ऊपर ताकि वो उस पिच बॉल बार बार गिरे वहां पे और वो रफ होता रहे। बॉलर्स विल स्टार्ट बॉलिंग क्रॉस सीम एक साइड पे ही वो, ताकि बॉल गिरे रफ होता रहे। सो बट दिस टीम अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं कहूंगा, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई रिवर्स स्विंग का मास्टर है तो आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। इसी बात पे, बिकॉज द टॉस हैज हैपेंड, इसी बात को लेके कीप इन माइंड रिवर्स स्विंग इन पाकिस्तान न्यूजीलैंड, ये आगे के क्विज सेक्शन में एक इसका जिक्र होगा, तो आप लोग इस पे रेडी रहिए। बट द न्यूज इज दैट न्यूजीलैंड हैव वन द टॉस, दे आर अनचेंज्ड and they have opted to bat. So let's put up a poll here for our viewers. How many will New Zealand make today? 150 या 155 के बीच या 165 plus? Gentlemen, first reaction on hearing that New Zealand have won the toss and chose to bat. Maninder. आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपको हर टीम का है ना अपना एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि, और फिर आप पिच को भी देखते हैं कि अगर पिच 50-50 कोई 40 ओवर्स अगर एक जैसी रहेगी, तो अगर हमारी टीम की स्ट्रेंथ पहले बैटिंग करना है कि हम बैटिंग करके बोर्ड पे रन लगाना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर गेम है, किसी के लिए भी चेज करना आसान नहीं है। चेज करना आसान तब होता है 200 का टारगेट है कि अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ घुमाओ। जिस दिन लग गई बहुत अच्छी बात है, जिस दिन नहीं लगे ना यार, रन बहुत ज्यादा बन गए थे, बॉलर्स ने मार खा ली, बैट्समैन क्या करते हैं। जैसा भी इंडिया, अगर आप इंडिया बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश के अगर आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें और एक इंडिया वाला मैच देख लें, जिस प्रकार उस मैच में बैटिंग करी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि खोने कुछ नहीं था। लिटिल दास मन बना के आए हुए थे कि हर बॉल पे चौका छक्का लगाना है, बन के बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर जैसे लिटन आउट हुए तो मैच बहुत ईजी हो गया था। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बहुत हाई प्रेशर गेम है और बहुत सारी टीम्स अगर विकेट में मॉइस्चर नहीं है ना तो बैटिंग करना पसंद इसलिए करती हैं कि वो रन्स लगाना चाहते हैं बोर्ड के ऊपर, कि अगर बोर्ड पे रन लग गए ना तो फिर आप दबाव डाल सकते हैं। और आई थिंक अराउंड 160 विल बी अ वेरी गुड स्कोर इन अ सेमीफाइनल मैच। Yeah. Sort of viewers is 165 plus 59% of the viewers are saying, well, look, I get it. अगर आप दबाव शब्द का उपयोग करेंगे, I think ये सबसे ज्यादा लागू होता है पाकिस्तान टीम पे। सौरभ, I have already in the 2 minutes since the toss, I have envisioned in my mind so many scenarios कि पाकिस्तान might be in control, लेकिन जो collapse ये टीम करती है, barring South Africa, no one does it. You think आज कुछ होगा ऐसे? I think we're in for a thriller with Pakistan totally botching up this chase. मतलब 165 अगर ये लोग बना ले तो आई मीन कुछ भी हो सकता है। लाइक दे कुड, एंड आल्सो विद पाकिस्तान तो ऐसा है ना कि दे कुड बी 88 for 9 एंड स्टिल हैव अ चांस। लाइक एंड में कुछ हारिस रऊफ कुछ ऐसी बल्ला घुमा देगा, दे विल गो फॉर 3 बाउंड्रीज बैक टू बैक। इट्स ऑल, हारिस रऊफ कैन बैट, लाइक आई थिंक शाहीन शाह कैन बैट, तो नसीम शाह इज आल्सो शोन कि वो थोड़ा बहुत मार सकता है। तो विद पाकिस्तान यू जस्ट नेवर नो व्हेन। आई थिंक अभी हर्षद भोगले ने कहीं बोला कि Pakistan is when you put them as favorites, then they always collapse. But if you say कि इनके पास कोई चांस नहीं है तो ये जीत जाते हैं। तो I tweeted back to him saying कि अभी तो they are favorites, so now what is will they lose? So I think यही as an Indian fan you should just say Pakistan भाई favorites है, they're the best team in the world and they are the greatest. मैं सौरभ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, पाकिस्तान आर द फेवरेट्स। 100%. I think New Zealand, and by the way, New Zealand will score 165, Pakistan will score 166 for 0. There is no chance of defeat today. आप दोनों को कहीं से कुछ आइडिया होगा कि आज का क्विज में 2-3 सवाल इसी चीजों को लेके, यू ब्रॉट अप रिवर्स स्विंग, यू ब्रॉट अप 10 विकेट विक्ट्रीज, ये भी आएगा क्विज सेक्शन में। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट्स गेट इनटू आवर सेकंड सेक्शन व्हिच इज द हाई स्कोर fantasy prediction. High score fantasy picks. I'll start with you, Saurabh. Give me 3 players you think are going to do something तूफानी आज के मैच में, fantasy point के लिहाज से। I think एक मैं select करूंगा who's slightly offset the choice, but I think it might work. Mitchell Santner, I think, might do something. I don't know why. I have a feeling he'll do something. I think मैं बोलूँगा, I'm again going to say, you know what, I'll go Finn Allen, Mitchell Santner, and I always will go for Haris Rauf. I love Haris Rauf. So I will say these 3. Good, interesting picks. Especially Finn Allen against Shaheen Afridi. You would think he wouldn't fire, but जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क को मारा पहला मैच में, कुछ भी हो सकता है। मनविंदर, आपके 3 choices?
सो हरीश श्रॉफ की जैसे मुझे भी वो बड़े अच्छे जिस पेस पे वो गेंदबाजी करते हैं, जो वेरिएशन उनके पास है, तो आई विल गो कि हरीश श्रॉफ मेरे रहेंगे प्लेयर। देन सैंटनर रहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप रहा है, मतलब इकोनॉमिकली जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करी है ना, आई थिंक वो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट होने वाले हैं। अगर वो बॉलिंग अच्छी करेंगे तो पाकिस्तान को वो पकड़ सकते हैं चेज करते हुए स्पेशली। थर्ड यहाँ पे मैं जाऊंगा फिलिप्स के साथ। जिस तरीके से उनका वर्ल्ड कप रहा है, तो मुझे लगता है कि आज एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेल सकते हैं वो न्यूजीलैंड टीम के लिए। नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मिचेल सैंटनर हमेशा इन्हें जब भी हम लोग देखते आए हैं, ज्यादा विकेट नहीं उठाते, 3-4 विकेट पर, तो इकोनॉमी 10 में से 9 बॉल इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। एंड दैट स्ट्रैंगल होल्ड while an economy might not get you a lot of points in fantasy, just to have someone who on the day वो 3 पे 20 ले सकते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात फैंटेसी परस्पेक्टिव, इनके हाथों 2-3 कैच तो लगते हैं और एक रन आउट। तो बिल्कुल आई एम ग्लैड टू सी दैट यू बोथ आल्सो गॉट him in your I have a question from Manvinder. तो जब मैं मिचेल सैंटनर को बॉलिंग करते हुए देखता हूँ ना, they almost seems like a delayed release. Right now, delayed release, of course, very good in other things also in life, but let's not go there. But डालते हैं and there seems a pause और फिर ऐसे करते हैं. Is there a delayed pause or I mean I'm sure you faced him somewhere. तो ऐसा कुछ फर्क पड़ता है क्या कि एज अ बैटर ये लाइक डालना मरने का है क्या इतना? Is there a delayed release thing with him? नहीं, आई थिंक अभी इसी वर्ल्ड कप में ना न्यूजीलैंड एक मैच खेल रही थी स्टैंड अप बॉलिंग। सो कमेंटेटर्स भी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये मतलब इनका पूरा रनअप दिखाया गया है साइड एंगल से, कि एक बार स्टार्ट थोड़ा तेज करते हैं, फिर धीरे थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं। नॉर्मली हम स्पिनर्स को क्या कहते हैं कि आप धीरे धीरे मोमेंटम गेन करो, देन जब तक आप जंप लेते हो थोड़ा सा वो आपके एक्शन में मोमेंटम होना चाहिए। बट स्पिनर्स ये बहुत सारी चीजें करते हैं स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, कि लेट तक वो है ना हाथ रोक के रखते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड को देखेंगे ना, बिल्कुल हाथ यहाँ लास्ट तक रोकते हैं कि बैट्समैन को देखते हैं कि वो करने क्या वाला है। कि बहुत सारे बैटर्स जल्दी स्टेप आउट कर जाते हैं, तो वहाँ उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है कि वो पकड़ लेते हैं कि स्टेप आउट कर रहा है तो बॉल को थोड़ा पीछे कर दिया, ऑफ स्टंप के बाहर डाल दिया, ताकि वो उस रेंज में उनको ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिनर्स आजकल करते हैं, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स, कि जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को डिले करते हैं, रोकते हैं अपने आप को देखने के लिए बैटर करने क्या वाला है, और वहीं थोड़ा सा मोमेंटम, बॉल को मोमेंटम देने के लिए मोमेंटम ब्रेक करते हैं, कि ताकि वो बैटर को उसी स्पीड पे ना मिले जहां वो चाहता है, और इनको थोड़ा सा वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है देखने के लिए वो कहीं आगे या पीछे कुछ मूवमेंट तो नहीं कर रहा है। आई थिंक हमारे रविचंद्रन अश्विन ने भी बहुत ऐसे सच एक्सपेरिमेंट्स किए, हाई आर्म, लो आर्म, साइड आर्म। इट जस्ट सीम्ड लाइक अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा टैक्ट, जस्ट टू डू समथिंग। बट फॉर बिफोर यू जॉइन द शो, आई वाज आस्किंग मनविंदर अबाउट दीस हाई इंपैक्ट प्लेयर्स। अब ये जो जेंटलमैन हमारे स्क्रीन पे हैं, केन विलियमसन, वी नो कि इनका साल इतना कुछ खास नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में। ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग। वी हैव सीन ग्लेन फिलिप्स हैड अ फैंटास्टिक मैच, फिल एलन के बारे में हमने बात किया, डेविन कॉनवे ने एक मैच में 90 और मारे। But Maninder, I just go back to that big match thing. Last World Cup final में इनकी टीम हारी थी सौरभ, but he got 80 odd after a pretty average tournament. How wary, gentlemen, would teams be कि जिस दिन ये बंदा चल गया, I mean he's not in any of our fantasy teams, but जिस लिहाज से ये चल सकते हैं, very very dangerous, because you don't expect him to come out of a slump on a big day perhaps, or do you? I think with them it's kind of interesting because अगर पिच बहुत ही मुश्किल हो या कुछ ऐसे हालात में जहां न्यूजीलैंड is suddenly like 4 down for 43 or something like that, that's the only time he can shine. I think that this is irrespective कि इस वर्ल्ड कप में क्या हो जाए, this is probably his last World Cup as a T20 or probably his last T20 campaign before the transition. स्ट्राइक रेट इतना मतलब ग्रेट नहीं है, पिछले एक साल से तो बहुत ही कम हो गया है। तो I don't know. I don't see कि वो क्या कर पाएंगे. I think unless there is a really tough situation जो न्यूजीलैंड को झेलना पड़ेगा, that seems the only time where Kane Williamson will strike through. Or maybe he'll come in as a bowler because they're not playing Bracewell again. तो maybe he'll just come in, वो पुरानी जो simple सी off spin होती थी, maybe he'll do that and take 3 wickets at the end. And if there is any team जहाँ ये करना possible है, that's against Pakistan. Pakistan will play out. They'll hit like Trent Bolt for 68 runs in 4 overs and then lose 3 wickets for 1 run and 1 over against Ken Williamson. So I think with the ball is more likely than with the bat for Ken Williamson for me. मनिंदर, वी स्पोक अबाउट ना कि इस टीम में आपने कहा था कि रोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये इकलौती टीम है जो एक्सपेरिमेंट तो करती नहीं है। डू यू थिंक
ये टीम आज कुछ कर सकती है। और यू नो व्हाट, केन विलियमसन सालों से इसी रोल पे आए हैं, लेट्स जस्ट बैक हिम बिकॉज ही इज केन विलियमसन। या वही स्ट्राइक रेट को लेके शायद अगर सिचुएशन डिमांड्स अच्छी स्टार्ट हो, यू नो 80 फॉर 1, 90 फॉर 1, डू यू थिंक दे माइट ड्रॉप हिम डाउन या नहीं? ये बंदा इस रोल पे काम कर चुके हैं सालों तक। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका रोल फिक्स्ड है, मतलब कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करने हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपको स्टार्ट मिल गया 12-15 ओवर का, कि कोई विकेट नहीं गिरा है आपका। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप T20 टीम्स देखेंगे ना, जो भी दे हैव अ पर्टिकुलर रोल कि 20 ओवर तक आप लगातार मार नहीं सकते हैं। आपको एक ऐसा बैटर चाहिए भी होता है कि जो पूरी टीम को है ना अपने आसपास रोटेट कर सके। अगर आप ओपनिंग में देखते हैं, वो लगातार बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में जो उनके पास हिटर्स हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि आप पहला आपका विकेट बहुत जल्दी गिर गया, देन यू नीड गाइज लाइक केन विलियम्स, जिनके पास क्लास है कि वो थोड़ा-सा ना उस समय पे आके ना वो लगातार विकेट ना गिरने दें। अगर आप इसी वर्ल्ड कप में देखेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही गॉट अ 15 लास्ट मैच, और वो भी ठीक-ठाक स्ट्राइक रेट के साथ। उससे पहले आप देखेंगे तो स्टार्ट्स मिल रहे थे इनको, रन अ बॉल 30, मतलब रन अ बॉल 20s। जो चीज़ मिसिंग थी कि केन विलियमसन वो 20-30 रन बना के कभी आउट नहीं होते थे। वो अगर 1 साल पहले जब अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में थे अगर T20 के अंदर, तब भी वो पहली बॉल में 20 बॉलों में 20 ही रन बनाते थे। लेकिन अगली 20 बॉलों में वो 40 रन बनाते थे। तो बाय दैट एंड ऑफ द इनिंग्स ही इज लाइक 40 बॉल 60, 40 बॉल 65, 50 बॉल्स खेले तो 80 रन बना दिए। तो इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखते हैं, विद इन लास्ट 6 मंथ्स में देखते हैं, वो स्टार्ट्स को है ना बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। वो रन बॉल खेलते हैं, उसके बाद वहाँ पे आउट हो जाते हैं। और आई एम स्टिल फील कि जो क्लास है ना वो परमानेंट रहती है। दैट्स वाई न्यूजीलैंड के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। नंबर 3 T20 के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अगर आप देखते हैं इंडियन टीम के लिए विराट कोहली करते हैं उसी चीज़ को। इवन अगर आप विराट को भी देखेंगे, इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन इनिशियली फर्स्ट 20 बॉल्स इज 25 रन, 22 रन, उसके बाद वो पिक करते हैं स्ट्राइक रेट को। दैट्स देयर नेचुरल गेम। तो वही चीज़ केन विलियमसन के साथ भी है, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क शॉट्स नहीं खेलते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट बहुत रहते हैं। जो एक मिस कर रहे हैं वो चीज़ कर रहे हैं, स्टार्ट्स को बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, यही कह रहे हैं आप। एक पोल लगाया मैंने हमारे ग्लांस स्क्रीन व्यूअर्स के लिए, इज टुडेज केन विलियमसन्स डे टू फायर? 50%, 56% I'm sorry are saying it is his day. Let's see what happens. But without any further ado, let's move into my favorite section, the quiz section. नहीं, मत करो, कैंसिल कर दो आज, जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे बंद करो। अरे ग्लास वालों, नहीं करना आज। एक तो क्विज तो बाकी है सौरभ भाई, एक तो क्विज तो बाकी है, बस फिर सबको छुटकारा मिलेगा इस क्विज से। दोस्तों, you know the drill. I will ask Manvinder and Saurabh face to face, and for you I will put up the poll in a form of a quiz. पहला सवाल, because we're running out of time. Umar Gul's 5 for 9 versus New Zealand in the 2009 T20 Cup was the first 5-4 by any bowler in this format. True or false? जस्ट वर्ल्ड कप के अंदर कि या किसी भी T20 के अंदर? इन्होंने वर्ल्ड कप के बीच लिया था 5 for 9, बट क्या ये पहला 5 विकेट हॉल था इस पूरे फॉर्मेट में, यानी कि T20 इंटरनेशनल में? जेमी, कैन वी आस्क यू फॉलो अप क्वेश्चंस? या प्लीज डू, आई एम हियर। कौन सा वर्ल्ड कप था ये? 2009, इट्स देयर इन द क्वेश्चन। 2009, सॉरी, हाँ, 2009 वर्ल्ड कप के बीच 5 for 9, was it the first 5 wicket haul in all T20I फॉर्मेट? अब 2005 में आया था, 4 साल तक ये फॉर्मेट एग्जिस्ट कर चुका था। क्या ये पहला 5 विकेट हॉल था या नहीं? ट्रू और फॉल्स? जेमी, मेरे प्रीवियस क्वेश्चन का एक और फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि अब लेट आए तो हम आपको भी लेट रखेंगे, पूछते रहिए। Was this the first time anybody has taken 5 wickets in T20Is? I think that might be a very, very good way to see it. Yes. जी। I'll say yes. I'll say yes. Why not? करते हैं. Okay, you're saying true. Okay, Maninder? Yes. And 63% of our viewers are also saying it is true. आप तीनों बिल्कुल सही हैं। ये पहली बार किसी बॉलर ने 5 for 9 लिया था, और उस दिन न्यूजीलैंड के कप्तान जो शॉक रह गए थे कि किस अंदाज से 5 for 9 लिए थे, उन्होंने कहा था ये बिल्कुल पहली बार है, पर ये पहली बार है जब रिवर्स स्विंग किसी भी अंतरराष्ट्रीय T20I में नजर आया। तो डैनियल वेटोरी काफी खुश नहीं थे उस चीज से। आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट ही मेंट, बट वी टॉक्ड अबाउट रिवर्स स्विंग इन पाकिस्तान, बट फॉर अ कैप्टन टू ओपनली से एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दैट वेरी
ग्लम हुए कि ये पहली बार है जब T20I में रिवर्स स्विंग नजर आया था. But 5 for 9, incredible figures. Let's move into the next question. What do Devin Conway and Mohammad Hafiz have in common? ये दोनों अपने T20I डेब्यू पे अंडे पे आउट हुए थे, या इन दोनों ने एक बार 99 नॉट आउट की पारी खेली, मतलब बोथ वर वंस लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन 99 नॉट आउट इन अ T20. व्यूअर्स आपके एक पास और भी है, बहुत सही, दोनों ओपनर्स भी हैं. दोनों ओपनर भी हैं, बिल्कुल. शायद इनमें आई से गो, एक बार शायद वो ना किया हो जब डेब्यू पे थे, बट लेट्स सी. बट गुड पॉइंट. आई थिंक 99 नॉट आउट. आई विल ओके गो. ओके. I'll say 99, 99 not out, which is 46 always. of our viewers are agreeing with you and 54 are saying नहीं, दोनों अपने डेब्यू पे डक पे आउट हुए थे. सही जवाब यह है कि दोनों 99 नॉट आउट पे रह चुके थे. सामने उनके टीममेट्स ने उनका साथ नहीं दिया. मस्ट बी अ हॉरिबल फीलिंग टू बी 99 नॉट आउट इन एनी फॉर्मेट, बट सो फॉर यू आर बोथ राइट. यू आर बोथ 2 for 0. लग रहा है आज न्यूजीलैंड वाकई में जीतेगा, जिस तरह से आप दोनों ने आपकी स्ट्राइक रेट खुद चल रही है. We talked about highest opening stands and 10 wicket wins. 2016 में सबसे हाईएस्ट चेस हुआ था विदाउट एनी विकेट. इट वाज बिटवीन दीज टू टीम्स. मार्टिन गप्टिल ने रन मारे थे. हु वाज हिज ओपनिंग पार्टनर? वाज इट केन विलियमसन, जो अक्सर टीम पे खेलते हैं, या वाज इट द ऑफन फॉरगॉटन फैट मैन जेसी राइडर? जेसी राइडर, बिकॉज जेसी राइडर वाज अ गाय जो मतलब उनकी रेपुटेशन भी थी कि उनको दारू वगैरह बियर वगैरह पीना बहुत पसंद था, एंड दैट्स लाइक समथिंग व्हिच यू डोंट हियर एनी मोर. लाइक नोबडी, यू डोंट हियर एनीबॉडी से कि बाय माय शॉट्स. लाइक अभी एक जोकोविच का एक वीडियो आया था, मैं आई थिंक वो ऑफ कोर्ट के बगल में उसके कोई जो उसकी टीम थी, दे वो मिक्सिंग समथिंग फॉर हिम एंड गिविंग इट टू हिम. तो लोगों की थियरी थी कि उसमें क्या हो सकता है, इज इट लाइक ऑल इम्प्लीकेशंस वर फ्लाइंग इन द एयर. I'm like, हो सकता है उसको जिन एंड टॉनिक चाहिए होगा बीच में. लाइक भाई बहुत स्ट्रेसफुल मैच है, गर्मी है यहाँ पर. जेसी राइडर बिल्कुल. Yeah, so I say Jesse Ryder because I remember him being quite effective in as an opening batter. But For a few years बहुत सही मारते थे across formats. मैं कहूंगा केन विलियमसन. Okay, you are saying Williamson. Saurabh is saying Jesse Ryder because of that common affinity for the bottle. Viewers are saying 55% Jesse Ryder. सही जवाब actually Kane Williamson है. There was a time when ये opening करते थे अपने domestic team के लिए, तो शायद उसी momentum को आगे ले जाने के लिए, or who knows, because I was not there, you guys are not there, but this is why I think he was chosen that day. कम उन्होंने opening किया है, but he did. They got 171 for no loss. जो उस समय 140 प्लस का सबसे हाईएस्ट चेस था. सो इट वाज इंडीड केन विलियमसन. मनविंदर has got a hat trick यार. मतलब अभी तक किसी ने नहीं किया इस क्विज में. या होगा ऐसा. Against New Zealand also in 2016, Umar Akmal got a T20 50 in 22 balls, which was one ball less than the overall Pakistan record. Was that record his record or Shahid Afridi's? Sorry, there is the fastest 50 you said. Fastest 50 in 2016 in a match against New Zealand. Umar Akmal got one in 22 गेंदे. The record for Pakistan is 21. क्या वो record उन्हीं का था या शाहिद अफरीदी का था? Whose record did he almost break for fastest T20I 50 by a Pakistan batsman? खुद का या the evergreen 25-year-old शाहिद अफरीदी का? I think 21 you mean like that was the age Shahid Afridi hit it, right? Yeah. अभी उसकी भी फ्रेश कंट्रोवर्सी आ गई है ना, पीपल आर लाइक हे उस टाइम पे तूने बोला कि तुम्हारी उम्र ये थी एंड ऑल लाइक शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, इनका तो काम ही आजकल गेट सम कंट्रोवर्सी. नहीं, अभी तो मजा ही आएगा कि ये सब बहुत सारे लोग जो इसके बाबर आजम कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए थे, अब क्या होगा. Exactly. और अभी सब पलट गए पूरी तरह एंड दे आर लाइक प्रिटेंडिंग कि नहीं हम तो हमेशा हमारी टीम को सपोर्ट. आई एम लाइक नहीं, यू गाइस सेड सम हॉरिबल स्टफ अबाउट हिम एंड यू आर गोइंग ऑन सेइंग ये इस टीम को सैक कर लेना चाहिए, दे शुड ऑल बी ड्रॉप्ड, दे शुड नेवर प्ले क्रिकेट अगेन. आई एम लाइक या अभी लेकिन अगर ये पाकिस्तानी टीम अगर आज मैच आ रही है तो वापस कमेंट्स आएंगे सेम चीज के कि हमने तो बोला था, बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन हमने यही बोला था. It's called YouTube views, जो सौरभ बहुत वाकिफ है इस चीज से. मेरे तो आते नहीं है.
मैं अच्छा, एक बार yes. मैंने शोएब अख्तर का इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी व्यूज नहीं आया। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम शोएब अख्तर गिव लाइक स्पोक ऑन यूट्यूब और व्यूज नहीं आए। तो आई कैन टेक एनीबॉडी हु इज पॉपुलर ऑन यूट्यूब एंड मेक देम नॉट पॉपुलर। दिस इज माय स्किल। Just like you, so you and Virat Kohli have something in common. आपने बाबर आजम से हाथ मिलाया, उनका रन गए, उनका फॉर्म आपको आ गया। बहुत सही, बहुत सही। But let's 54% of the viewers are saying उन्होंने खुद का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ा। उमर अकमल, बताइए दोस्तों, क्योंकि समय निकल रहा है। आई थिंक I उमर think अकमल शायद broke his own record. शायद अफ्रीदी। Maninder Bisla, you were on a hat trick and now you've got one wrong after on the fourth attempt. It's actually Oui. Umar Akmal. उन्होंने 6 साल पहले 2010 में, I'm surprised he was playing in 10 and 16. उन्होंने 21 बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के सामने एक 50 लगाया था और फिर 6 साल बाद 22 बॉल पे। It's actually Umar Akmal. Last question. जी। Jamie, I completed my hat trick. My fourth question was wrong. Yeah. Yes. But you're the first one to Now get a me- hat trick, I think, on this show. मैं और सौरभ अब बराबर है 3-3 पे। हाँ, हम 3-3 है यार। Now I feel a little better. Well, मैं अगर वो सही रहता, I would be like, ये बहुत हो गया। This is like Manvinder will have to change his surname to Bhattacharya after getting so many quiz questions correct. ये सही है। चलिए, last question. Of all New Zealand pacers, who has the worst average in T20Is against this team? Is it Trent Bolt or is it Adam Milne? Worst bowling average. मतलब वाहियात। Adam Milne. Okay. Yeah, I'm also going to say मिलने। मिलने है तुमसे आई। Actually दोस्तों, it is Trent Bolt. His average is 59.8, मतलब almost 60 का इनका एवरेज है। The second versus is Sodhi with 41, तो 41 और 60 का क्या फासला है? I was very surprised. He's actually दोनों को ड्रॉप करो। दोनों को मत खिलाओ। ये सही है, ये सही नहीं, है। but that's quite scary as fact है। Like you know, ये matchups की बात करते रहते हैं लोग पूरे टाइम पे। Both of them are playing, right? Ashwin is also playing, so is Trent Bolt playing. I mean, तो एक का Trent Bolt 59 है। अच्छे Yeah. खिलाड़ी, मतलब लीडिंग बॉलर at one point, और against Pakistan he's got a very very poor record. I mean, Tim Saudi has 28 wickets, he has 9 wickets. You often think of these guys together, no, but अब देखिए, हमने ये बात किया तो he'll probably take 5 for 6 or something today also. चलिए, last segment because we're utterly out of time, gentlemen. This is the predictionary section. चलिए, हमारे पास केवल 3 मिनट हैं। आप लोग को पता है, आपको याद दिला दूं और व्यूअर्स को बता दूं कि पिछले मैच के प्रेडिक्शंस क्या थे। सौरभ, you said Zimbabwe will get 207, sorry, India will get 207 and they'll get 146. मंदन, आपने कहा था 180, you were the closest, and Zimbabwe 145. I said 178 to 156. It was 186 India and 115 to Zimbabwe. इसी बात आज का मैच, न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट। मनविंदर, क्या टोटल ये बनाएंगे और जवाब में पाकिस्तान टीम क्या करेगी? ये जो आपने मेरे से पूछा ना, मैं दिल से आवाज आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि 165, पाकिस्तान 145। 165 to 140, a 21 run win. Saurabh, very quickly. I was literally going to say 165 also, but to keep it competitive, I'll say 168. वो नवाज एक नो बॉल डाल देगा, they'll go for 2 runs, he'll hit the stumps, whatever, and Pakistan will be 137. I'm also, मैं भी वही जूझ रहा हूँ। आप दोनों ने 168, I'll say 166. वही है ना, I need to back this team, but I can't see them going beyond 170, but I'm going to stick my neck out and say 171 to 168. 171 to 168, a thriller. Who knows what's going to happen? You can see who I'm backing today. Absolute pleasure, gentlemen, having you here again. We will see you again. कल का मैच तो बहुत ही बड़ा है, उसके बारे में भी हम राय करेंगे, and we hope कि the Indian team does get to the final. इसी बात पे I'll put up one final poll for our viewers because the viewers have been very very kind to us today. If I can get the blooming poll, 1 second here. Will we see an India versus Pakistan final? दोस्तों 20 सेकंड बाकी है शो के, आप लोग बताइए। I know 3 of us, we've discussed this. It would be great to have an India Pakistan final. Star Sports, ICC, they will laugh all the way to the bank. पर उससे पहले आज का मैच है। We have all agreed कि it's going to be a thriller. 83% of our viewers have said no.
Surprising, it's going down to 71-28, just like आज का मैच दोस्तों. This poll is also going back and forth. 67-33. Stick around, don't leave yet. 67-33, 67, 59-41, 3, 2, Ani 1, and the final result is. आप लोग कहां से जुड़े हो? 56% are saying no. अच्छा, I hope you're not saying that it'll be a New Zealand England final, because that to my mind would be a very, very dull final. But we've run out of time. Manvinder Bisla, Saurabh Pant, thank you once again. Absolute pleasure talking to you throughout this tournament. We will see you again very soon. Enjoy your day. Pakistan are the favorites. We must repeat this again. They're the greatest T20 side in the world. Come on. Yes. Jinx it, everybody. Come on. Thank you, Manvinder. Thank you, Jamie. Sorry for the delay today. Appreciate it. Thanks a lot. Take care, everyone. Thank you to all our viewers too. Take Goodbye. care. Bye-bye.